सुबह की पहली लोकल ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है तो एक अजीब सा शोर पैदा होता है। लोहे के पहियों की चरमराहट, दरवाजों की आवाज और उन हजारों जिंदगियों की हड़बड़ी जो रोज इसी ट्रेन में सवार होती हैं। उसी भीड़ में हर दिन एक बूढ़ी औरत चढ़ती है। उसकी उम्र कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि उसकी पीठ झुक चुकी है, हाथों में झुर्रियां हैं और आंखों में कुछ ऐसा दर्द जो सीधे दिल में उतर जाता है। उसके हाथ में एक पुरानी एल्यूमिनियम की ट्रे होती है जिसमें थोड़ी सी भेलपुरी, 2 कटे नींबू और एक पुरानी नमक की शीशी। वो ट्रेन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती है, हर सीट पर रुकती है, हर चेहरे को देखती है। बेटा, भेल ले लो। उसकी आवाज में कोई जोर नहीं होता, बस थकान होती है। कभी कोई सिक्का दे देता है। ज्यादातर लोग या तो मुंह फेर लेते हैं या ऐसे देखते हैं जैसे वो हवा हो। कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, अरे हट, बदबू फैला रही है, ये ट्रेन है या भिखारियों का अड्डा, कुछ काम धंधा नहीं है क्या। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आगे बढ़ जाती है। पर उसकी नजर हर दिन एक ही चेहरे को ढूंढती है। वो चेहरा। हर सुबह ठीक 8:40 की ट्रेन में एक आदमी चढ़ता है। लंबा कद, साफ सुथरा सूट, कंधे पर लैपटॉप बैग और चेहरे पर दुनिया से कटे रहने वाली ठंडक। लोग उसे पहचानते हैं, कुछ कान में फुसफुसाते हैं। रोहन खन्ना है, बहुत बड़ा बिल्डर। रोहन खन्ना, देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट टाइकून में से एक। और वो बूढ़ी भेलपुरी वाली। जैसे ही वो आदमी ट्रेन में घुसता है, उसकी दुनिया रुक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है। वो हर बार ट्रे संभालकर धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ती है। बेटा, भेल। रोहन कभी नहीं देखता, न खरीदता है, न पहचानता है। पर वो औरत हर दिन उसी के सामने खड़ी रहती है, कुछ सेकंड ज्यादा, जैसे उसके चेहरे को दिल में उतार रही हो। उसका अकेलापन। जब ट्रेन से उतरती है, वो सीधे एक पुराने फुटओवर ब्रिज के नीचे बैठ जाती है। वहां कोई उसका इंतजार नहीं करता, न कोई घर है, न कोई नाम लेने वाला। लोग आते जाते रहते हैं, कुछ उसे लात मारते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। ए पागल, हट यहां से, मर गई क्या, उठ। वो बस आसमान की तरफ देखती है और बहुत धीरे से बुदबुदाती है, आज भी आया था। कोई नहीं समझता वो किसकी बात कर रही है। रोहन की उलझन। रोहन अपने ऑफिस में बैठा होता है, एसी, कांच की दीवारें, महंगे फर्नीचर। लेकिन उसका दिमाग बार बार उस एक दिन ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी। कुछ लड़के अंदर शोर मचा रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा और हंसने लगे। अरे बुढ़िया, आज अपने अमीर बॉयफ्रेंड से कुछ मांगा, हर दिन उसी के पास जाती है। सब ठहाके लगाने लगे। वो औरत चुप। रोहन उस दिन भी वहीं खड़ा था। लड़कों ने जानबूझकर उसकी ट्रे पर हाथ मारा। भेलपुरी नीचे गिर गई, नींबू लुढ़क गए। वो घुटनों पर बैठ गई और उन्हें समेटने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर वो रोने की आवाज नहीं निकाल रही थी। ये सब रोहन ने देखा। उसका दिल जोर से धड़का। बस करो, उसके मुंह से निकल गया। पूरा डिब्बा चुप। लड़के डरकर पीछे हटे। वो बूढ़ी औरत उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई हो। एक छोटी सी चीज। जब वो उठी, उसकी साड़ी से एक पुरानी चेन नीचे लटक गई। रोहन की नजर उस पर पड़ी। वो चेन बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी मां उसकी बचपन की फोटो में पहने होती थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ट्रेन रुक गई। भीड़ उसे अलग कर गई। वो औरत उतर गई। रोहन प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया और पहली बार उसने महसूस किया, कुछ बहुत बड़ा उसकी जिंदगी के पास से हर दिन गुजर रहा है। ट्रेन जा चुकी थी। लोहे के पहियों की आवाज दूर होती जा रही थी, लेकिन रोहन के कानों में अब भी उस बूढ़ी औरत की सिसकी गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग भाग रहे थे, कोई ऑफिस, कोई कॉलेज, कोई घर। पर रोहन जैसे किसी और ही दुनिया में फंस गया था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। एक बूढ़ी औरत घुटनों पर झुकी हुई, फर्श से गिरी भेल उठाती हुई, और उसके चेहरे पर वो ऐसा दर्द जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ दे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल तेज धड़क रहा था। वो चैन, वो बुदबुदाया, वो चैन मेरी मां की थी। उसका दिमाग जवाब ढूंढ रहा था, पर सवाल उससे कहीं ज्यादा भारी थे। फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियां। रोहन ने अचानक फैसला किया। वो ड्राइवर को भूल गया, मीटिंग को भूल गया, फोन को अनदेखा कर दिया। वो प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। हर कदम पर उसके मन में डर बढ़ रहा था, कहीं वो औरत चली न जाए, कहीं आज भी वो उसे खो न दे। फुट ओवर ब्रिज के नीचे पहुंचते ही उसे वही बदबू मिली, पसीने की, प्लास्टिक की, गरीबी की। और वहीं एक कोने में वो बैठी थी। मां जमीन पर बैठी थी।
वो बूढ़ी औरत सीमेंट की ठंडी जमीन पर बैठी थी। उसकी ट्रे उल्टी पड़ी थी, भेल मिट्टी में मिली हुई थी, नींबू कुचले पड़े थे, नमक की शीशी टूट चुकी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब वो एक एक दाना उठाने की कोशिश कर रही थी, पर असल में वो कुछ भी नहीं उठा रही थी। वो बस खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। रोहन धीरे धीरे पास गया। उसके जूते की आवाज सुनकर वो औरत ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। पहचान। कुछ सेकंड दोनों कुछ नहीं बोले। हवा में सिर्फ ट्रेन की दूर जाती आवाज थी और एक मां की टूटी हुई सांस। तुम? उसकी आवाज कांपी। तुम वही हो ना? रोहन का गला सूख गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ एक मां अपने बच्चे को देखकर करती है। मैं रोज जानती हूं, वो बोली, हर सुबह 8:40 की ट्रेन में। रोहन ने एक कदम पीछे लिया। आप? उसकी आवाज टूट गई। आप कौन हैं? उसने कांपते हाथ से अपने गले से वो पुरानी चैन निकाली। ये देखो। रोहन की सांस अटक गई। वो वही चैन थी, वही डिजाइन, वही घिसी हुई कड़ी। ये, रोहन की आवाज फुसफुसाहट बन गई, ये मेरी मां की थी। औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं बेटा, ये मेरी है, क्योंकि मैं ही तुम्हारी मां हूं। सच। वो शब्द रोहन के ऊपर जैसे आसमान बनकर गिर पड़े। नहीं, उसने सिर हिलाया। ये नामुमकिन है। मेरी मां तो, उसकी आवाज भर्रा गई, मेरी मां तो मर चुकी है। औरत हल्की सी हंसी। तुम्हारे लिए हां। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे हर शब्द उसके दिल को काट रहा हो। 20 साल पहले तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारे पापा शराब पीते थे, मारते थे। एक रात वो घर छोड़कर चला गया। सारा कर्ज, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ गया। मैं काम ढूंढती रही। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। और फिर भूख। उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने तुम्हें एक अमीर दंपत्ति को दे दिया। रोहन टूट गया। एक अरबपति आदमी जमीन पर बैठ गया। तो आप? उसकी आवाज कांप रही थी। आप मेरी मां हैं? उसने उसके पैर पकड़ लिए। मैंने आपको पहचान क्यों नहीं पाया? वो औरत उसके बालों पर हाथ फेर रही थी। तो खुश था, बस यही काफी था। नई शुरुआत। रोहन उसे अपने घर ले गया, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, डॉक्टर दिखाया। पहली बार वो बूढ़ी औरत शीशे में खुद को देख रही थी। मैं इतनी गंदी लगती थी? उसने मासूमियत से पूछा। रोहन रोते हुए हंसा। आप मेरी मां लगती हैं। अंत। कुछ हफ्तों बाद वही ट्रेन, वही समय, पर अब उसके हाथ में भेल नहीं थी। उसके हाथ में उसके बेटे का हाथ था। और जब ट्रेन चली, वो पहली बार घर जा रही थी।